क्वेश्चन 1। अब बच्चों जब हम केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक चीज पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एक पैरा जनरली दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं। वो क्या है कि एक तरह से चार अलग अलग क्वेश्चनों को जोड़ रहा है। अब बच्चा क्या करता है, रिलेट करना शुरू करता है और वही मुश्किल हो जाता है। मतलब जैसे उसका पहला क्वेश्चन है, मे बी वो इस पैरा से रिलेटेड, और अगला क्वेश्चन पहला पैरा दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, वो इससे रिलेटेड होगा। मतलब वो आसान है क्वेश्चन अगर अलग अलग चार क्वेश्चन देता। उसने क्या किया, एक क्वेश्चन में चार पैरा बना दिए और उनके बाद में एक साथ चार क्वेश्चन पूछ दिए। तो जैसे यहां पढ़ते हैं, मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। His turnover in, say, preceding financial year was below the threshold limit liable for registration. मतलब उसकी जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। इसका यूज क्या होगा अभी बताऊंगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विस, और अप्रैल मंथ में उसने ये सर्विसेज अवेल्ड की है। फर्स्ट, जीटीए सर्विसेज फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट्स, जीएसटी वाज चार्ज 5%। जब जीएसटी 5% लगता है ना, तो वो बच्चों रिवर्स चार्ज की सिचुएशन होती है। मतलब इसके ऊपर आरसीएम लग रहा है। अब जिसके ऊपर आरसीएम लगता है ना, आरसीएम कैसे लगेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। हालांकि उसकी जो टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थी वो क्या थी, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम थी, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इस लाइन का मतलब बताऊंगा कि क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट से कम का क्यों वजह दे रखी है। तो जीटीए की जो हमारी सर्विस है उस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है 35,000। सेकेंड वन, रेंटिंग ऑफ गोदाम प्रीमिसेस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इनसे रेंट पे लेते हैं कोई भी प्रीमिसेस, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो ये 40,000 आरसीएम लगेगा। लेकिन ये जो थर्ड है इसको ध्यान से समझना है, इसी के कारण इसने थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की है। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम ए फर्म ऑफ एडवोकेट 50,000। बच्चों इस पे आरसीएम तब लगता है जब बिजनेस को लीगल सर्विसेज मिल रही है और वो बिजनेस की जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। आरसीएम लगेगा बच्चों तब व्हेन बिजनेस एंटिटी हैज टर्नओवर अबव थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो एग्जेम्प्ट है ये सर्विस, ये हमने एग्जम्पशन में पढ़ा है। तो कुल मिलाकर यहां तो ये क्लियर कह रहा है कि इसकी जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो मतलब ये एग्जेम्प्ट हो गई। रिवर्स चार्ज में सिर्फ ये दो रह गए। अब इसका पहला क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड होगा। अब आगे की इंफॉर्मेशन इससे कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन हम एक बार सारी पढ़ के फिर एक साथ करेंगे। मतलब ये पूछेगा कि आरसीएम में इसका कितना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बनेगा, तो हम कहेंगे एक तो 35,000 जो जीटीए की सर्विस दी है, और दूसरा 40,000 जो म्युनिसिपैलिटी से रेंट पे किया है, गोदाम किराए पर ले रखा है। इन दोनों पे क्या लग जाएगा, आरसीएम। लीगल सर्विसेज क्यों नहीं टैक्सेबल हुई, इस तरह शोल्ड लिमिट के कारण। आगे बढ़े बच्चों, ही सोल्ड ए कार यूज फॉर हिज पर्सनल पर्पजेस फॉर 1 लाख। जब हम बच्चों सप्लाई का मीनिंग पढ़ते हैं ना, जब हम सप्लाई का मीनिंग पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप अपनी पर्सनल कार बेचेंगे, होंगे आप बिजनेसमैन, होंगे रजिस्टर्ड, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कार बेचेंगे तो आप मेरे को सिर्फ ये बताओ क्या वो सप्लाई के मीनिंग में आती है, नहीं आती, तो ये सप्लाई के मीनिंग में नहीं है। आगे कहता है he disposed of his old computers for 60,000 on which no ITC was claimed। आप अगर कोई चीज अमाउंट में बेच रहे हैं ना बच्चों, जैसे ये डिस्पोज्ड ऑफ फ्री में थोड़ा कर रहा है, कितने रुपीस में कर रहा है, तो वो जो डीम्ड सप्लाई वाला कंसेप्ट है ना, वो तब लगता है जब आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे, विदाउट कंसिडरेशन है, और आपने उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया है। आईटीसी अवेल करने की मैं बात ही नहीं पूछना चाहता अगर मैंने उसको किसी अमाउंट में बेचा है, इसने बेच रखा है, कितने में। अब मेरे से कोई पूछे ये, मैं कहूंगा ये तो सप्लाई है, 60,000 रुपए में इसने कंप्यूटर बेचे है, चाहे इसने क्रेडिट पता है कभी नहीं लिया जाता। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर खरीदे, उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर जीएसटी लगा, आपने टोटल अमाउंट को इनकम टैक्स में कैपिटलाइज कर दिया, आपने पूरे अमाउंट को इनकम टैक्स में क्या कर दिया, और आप पूरे पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसका इससे क्या लिंक है, मैं कहूंगा जब बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सप्लाई है, कितने रुपीस हो गई ये। और इसके बाद वो क्या कहता है
He also gave away his stock of old consumer goods amounting to 75,000। कहता है उसने ना अपनी पुरानी कंज्यूमर गुड्स थी, जो कि स्टॉक था 75,000 रुपए का, वो उसने एक ऑर्फनेज को दे दिया, टू एन ऑर्फनेज। अब ये उनकी कॉस्ट बता रहा है हमारे को कि कितनी कॉस्ट थी। ऑन विच ही हैड क्लेम आईटीसी, जिसके ऊपर उसने क्या क्लेम कर रखा था। नो डाउट ये डीम्ड सप्लाई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप खाली सप्लाई के बारे में कहेंगे तो ये सप्लाई नहीं है, ये डीम्ड सप्लाई है। ठीक है, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो एक अलग चीज है। अभी के लिए आप सिर्फ समझेंगे कि सप्लाई ये 60,000 है, ये 1 लाख नहीं है, और ये 75,000 डीम्ड सप्लाई। अब आपसे आगे तो एक क्वेश्चन इससे करेक्ट करके पूछेगा बच्चों, मतलब आप ये समझो कि हम टीचर है ना, हमें तो पता है कि उसने करेक्ट ही नहीं करना क्वेश्चनों को। बच्चा क्या करेगा, अभी इस लाइनों को ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहा है, ऊपर वाले से करेक्ट तो होनी नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। सारे के सारे केस स्टडी में किसी में लिंक होगा ही नहीं, एक पैरा दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट, वो किसी अलग कारण से बना रखा है, वो किसी अलग कारण से बना रखा है, इकट्ठी जोड़कर एक केस स्टडी बना दी, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो थर्ड वन, ही रिसीव्ड गुड्स ऑन 1 मई दैट आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। इसने ना 1 मई को गुड्स रिसीव्ड की, कहता है इनवॉइस वाज इशूड ऑन 5 मई एंड पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड ऑन 6 जून, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द सेम डे एंड डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 7 जून। आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई में ये बताओ, जब आप रिवर्स चार्ज में लायबल होते हैं, कैसे लायबल होते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, मैं कहूंगा 3 चीजें कंसीडर होती है। डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तीनों में से जो भी पहले होता है। तो यहां बच्चों हम तीनों चीजें लिख लेते हैं। डेट ऑफ रिसीट्स शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हमें एमसीक्यू ही तो सॉल्व करने हैं। 1 मई, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आप मेरे को ये बताओ 5 मई से अगर मैं 31वां दिन बोलूं तो आप कहोगे सर मई में 31 दिन होते हैं, 5 गए 26 दिन मई के हो गए, और 5 जून। और पेमेंट कब किया हमने, कहता है एंटर तो कर दी थी बुक्स में 6 जून को, और हमारे अकाउंट में से डेबिट कब हुई है 7, तो दोनों में से जो पहले, ये डेट ऑफ पेमेंट है। अब इन तीनों में से जो पहले, तो फर्स्ट में आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। अभी ये क्वेश्चन पूछेगा और इससे नेक्स्ट कहता है ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ हिज बिजनेस, जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व देयर ऑन वाज 13,000। बच्चों जब हमने ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा था ना, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल यूज होते हैं ना, वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आते। वो कौन से आते हैं, जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल यूज होते हैं। उसमें मोटर व्हीकल की बात करते हैं कि 13 से कम पर्सन है तो कब क्रेडिट मिलेगा, तो ये 13,000 तो इलिजिबल है। ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रक की इलिजिबल है ना, तो उसकी रिपेयर का खर्चा करोगे, उस पर जीएसटी लगा हुआ है, अलाउड है। आगे क्या कहता है, ही अरेंज फॉर catering for his worker on Labor Day function and paid bill in which GST component was 15,000 block credit। बच्चों कैटरिंग की सर्विस ले रहा है, लेबर डे पे फंक्शन कर रखा है उसके लिए, तो सिर्फ तभी मिलेगी, या तो ओब्लिगेटरी है आपके लिए, और या फिर आप आगे आउटवर्ड भी इसी चीज की सप्लाई करते हैं। आप कैटरर हैं, आपने कोई फंक्शन ले रखा है और आगे किसी कैटरर की सर्विस ले ली। और इससे नेक्स्ट बच्चों, he received first load of certain goods having GST component। तो लास्ट लोड होता है तब क्रेडिट मिलेगा। ये आईटीसी पूछेगा कितना मिलेगा, तो सिर्फ इसी का समझो पार्ट हो गए। चारों पार्ट करूंगा, लेकिन अभी ये लास्ट चीजें क्या कह रहा है, कहता है ऊपर जो अमाउंट लिखे हैं ना, ये मानो कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। wherever applicable all the supply referred above are intrastates unless specified otherwise। condition necessary for claiming ITC have been fulfilled subject to information given above। based on the information given above choose the most appropriate answer for the following questions। तो एक बार 1 by 1 करके करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, determine the value of services taxable under reverse charge mechanism। एक बार ध्यान करो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था, हम कहेंगे जीटीए की सर्विस, रेंटिंग ऑफ गोदाम, बस। तो इन दोनों का टोटल करो 75,000। ये बच्चों 75,000, नीचे आंसर चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार। अब पर्सनल कार इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए थोड़ा थी,
सेकेंड वन डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर 60,000 रुपए ये था, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बच्चों ये ना अभी डीम्ड सप्लाई को बीच में नहीं ले रहा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 60,000। 60,000। अब मेरे को ये बताओ, तीसरा टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, कहता है थर्ड में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति इज। अब आप बताओ इन तीन डेट में से कौन सी डेट पहले थी, 1 मई, 5 जून, 6 जून। तो मैं कहूंगा 1 मई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया 1 मई। तो ये बच्चों 1 मई। और इसके बाद फोर्थ वन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट आईटीसी ऑन सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ऊपर जो रिवर्स चार्ज थी उसको छोड़ो, उसको छोड़कर आईटीसी कितना बनता है, दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर पशुपति। तो मैं कहूंगा वो क्रेडिट सिर्फ ट्रक के केस में मिलेगा, कैटरिंग वाला मिलना नहीं है, और उसके केस में अभी पहला लोड मिला है, जब तक लास्ट लोड नहीं मिलता तब तक वो कंपोनेंट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अमाउंट कितना आ गया बच्चों 13,000। ये बच्चों आंसर है। क्वेश्चन 2, मैसर्स विटल एंड कंपनी, ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तब ये पर्सन रजिस्टर्ड सप्लायर है, कर्नाटका में सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स, मतलब वहीं रजिस्टर्ड है। द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आप कंपोजिशन स्कीम हमेशा ईयर के शुरू से ले सकते हैं, तो इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से ही कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चली 9 मई को। तो समझो 9 मई को ही ये इनएलिजिबल हो गया, मतलब एक तरह से नॉर्मल स्कीम में आ गया। आप नॉर्मल से कंपोजिशन में कब जा सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नए रजिस्ट्रेशन में तो जब से रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन आप कंपोजिशन से नॉर्मल में तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिए जाएंगे जिस डेट भी आप इनएलिजिबल हुए। तो इसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हुई तो ये इनएलिजिबल हो गया, एंड हैड ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। अब क्या कहता है सुनना बच्चों, विटल एंड कंपनी रिमूव्ड गुड्स ऑन 10 जून फॉर डिलीवरी टू सूरी एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब समझो ये क्वेश्चन अलग था, पहले का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग चीजें चल रही। अब आप गुड्स रिमूव कर रहे हो कब बच्चों, 10 जून को डिलीवरी के लिए, सेल और रिटर्न बेसिस पर भेज रहे हो। सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइड इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15 दिसंबर। बच्चों हमने पढ़ा है कि जब हम गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजते हैं तो उस पर्सन के पास ऑप्शन है, उस केस में आपका इनवॉइस इशू करना होता है, जिसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन उसने आपको एक्सेप्टेंस दे दी, विच एवर इज अर्लियर। आप में से कोई 10 जून से 6 महीने बताएगा मंथ्स, मैं कहूंगा 10 दिसंबर। ये 6 महीने आपकी एक्सपायरी हो गई, और 15 दोनों में से पहले, तो 10 दिसंबर को ही उसको इनवॉइस इश्यू करनी पड़ेगी, और 10 दिसंबर को ही उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वहां से एक्सेप्टेंस आपकी 15 दिसंबर को आई। अब ये एक अलग पार्ट हो गया। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों ये ना अलग अलग भी देता है, बच्चे को अपने आप क्लियर कर रहा होता है। अब ये मई मंथ की बात हो रही, ये जून मंथ की बात हो रही थी, और अब किसकी बात हो रही है, अगस्त मंथ की। तो ऑटोमेटिकली अलग अलग चीजें चल रही है, आप इकट्ठा कर भी कैसे सकते हो। ए, जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर पर्सनल पर्पजेस। आपको कह रहा है कि फर्म ने ना जीएसटी पे किया है वेरियस आइटम पे अगस्त मंथ में, तो उसमें जो इनपुट सर्विस आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज होनी है उसका थोड़ा आईटीसी होता है, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड वन, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग ए टू व्हीलर। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, इसमें सीए इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है या गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हम तो वैसे आईसीआई के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मान लो किसी ने बिजनेस के लिए एक्टिवा या बाइक खरीद रखी, बिजनेस के लिए एक्टिवा या क्या परचेज कर रखी है, वहां जो मोटर व्हीकल की बात हुई है ना, वो कार की बात हुई है। वहां जो मोटर व्हीकल की बात हुई है ना, कैपेसिटी लेस देन 13%, और बाइक पे थोड़ा 13% का सिस्टम, मतलब वो मोटर व्हीकल बात कर रहा है, 2 कैटेगरी में बांटकर, वो वहां मोटर बाइक एक्टिवा उनकी बात नहीं कर रहा। उसको ब्लॉक क्रेडिट में लिखा ही नहीं गया, उसको ब्लॉक क्रेडिट के अंदर लिखा ही नहीं गया। तो मेरे से कोई पूछे कि क्या फिर एक्टिवा बाइक का क्रेडिट मिल जाएगा, मैंने कहा अगर वो बिजनेस में यूज हो रही है तो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक क्रेडिट में तो उसको डाला ही नहीं। समझ गए। तो आपको ब्लॉक क्रेडिट का मतलब कंसेप्ट समझना है कि उसमें
बाइक नहीं आती, टू व्हीलर आते ही तो मोटर बाइक या आपकी एक्टिवा हो गई। हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी, तो 9,000 रुपए, तो मैं कहूंगा ये तो क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद है बच्चों जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ कंप्यूटर, कितना जीएसटी पे किया है, लेकिन इसकी बात सुनो क्या कहता है, जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इन्होंने ना जीएसटी पोर्शन को कैपिटलाइज कर दिया इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, तो मैं कहूंगा क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका। समझ गए ना, सेक्शन 16 ही मना कर देगा, 17 तक की तो बात ही नहीं पहुंचेगी। और अब ये कह रहा है ड्यूरिंग मे Vittal and company had reversed ITC 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act। मई में ना इनका आईटीसी रिवर्स हुआ था, 180 दिन के अंदर अंदर ना सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। इन्होंने मान लो मई मंथ तक 180 दिन हो गए थे किसी की और पेमेंट नहीं की थी, इनका आईटीसी क्या हो गया था। और ये कहता है दिस पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ, इसी अगस्त मंथ में ये पेमेंट क्लियर कर दी, तो ये आईटीसी आप दोबारा अवेल कर सकते हो अगस्त मंथ में, क्योंकि ये टोटल आईटीसी पूछेगा। तो अब ये पूरा पैरा एक साथ है, मैं से कोई पूछे क्रेडिट, मैं कहूंगा ये 9,000 का मिल जाएगा, 10,000 का मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त मंथ का पूछेगा, तो ये एक अलग पैरा हो गया। और अब इसे आगे, आउट ऑफ परचेसेस मेड एन आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग अर्लियर मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर। अब सितंबर मंथ पे आ गए, मतलब कहां से लेकर चला है हमें, ये हमें मई मंथ से लेकर चला है, जून में बताई इंफॉर्मेशन, अगस्त की बताई, और अब सितंबर पे आ गया। अब ये बच्चों हमसे कह रहा है कि जो हमने परचेसेस किए हैं आईटीसी पुराने महीनों में अवेल कर लिया है, तो सितंबर मंथ से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। 3 सप्लायर के नाम लिखे हैं XYZ, पेमेंट ड्यू है 165 दिन हो गए, तो क्या आईटीसी रिवर्स होगा? हमने आईटीसी लिया हुआ है 13,000, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 180 दिन के बाद रिवर्स होता है। तो एबीसी वाले के तो 199 डेज हो गए, तो मैंने कहा ये रिवर्स हो जाएगा, यस रिवर्स। और यहाँ पीक्यूआर के केस में 99 डेज हुए हैं अभी, आप क्रेडिट तो ले चुके हो अर्लियर मंथ में, तो मैं कहूंगा नहीं, नहीं रिवर्स हो। तो ये 15,000 आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 180 दिन से ऊपर हो गए और आपने क्या नहीं की, पेमेंट नहीं की। कहता है विट्ठल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड इन श्रीलंका। मतलब अब ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर वाला पार्ट अलग है, अब ये पार्ट अलग है। इसने अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया के बाहर से सर्विसेज दी। तो आपको ध्यान है बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट, जिस दिन आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये बच्चों एसोसिएट एंटरप्राइज से हमने सर्विसेज ली हैं जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1 सितंबर विच वाज एंटर्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी। हम विट्ठल एंड कंपनी की बात कर रहे हैं जो रिसिपिएंट है, जो इंडिया में सिचुएटेड है, और किससे ले रहा है सर्विस, अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से, इंडिया से बाहर। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिस दिन पेमेंट किया, ये कह रहा है अपनी बुक्स में इसने एंटर किया 10 अक्टूबर को, तो हमारी दोनों में से जो भी पहले हो, डेट ऑफ एंट्री या डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ एंट्री तो ये कह रहा है 10 अक्टूबर को है, और पेमेंट कर दी थी 30 सितंबर को, दोनों में से जो पहले, तो पहले तो 30 सितंबर हो गई। अब इसने आपसे पूछा है ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रास्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, कंडीशन एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। तो ये नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, Vittal and company needs to furnish a statement containing detail of stock of input held in semi-finished finished goods on the withdrawal of composition scheme by। इसको कब तक ये इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं कहूंगा 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन है, तो मई में बच्चों 31 दिन होते हैं, तो अगर 9 लेस कर दो तो कितने हो गए, 22 दिन, और जून के 8, तो मई के 22, जून के 8 जून तक उसको क्या करना पड़ेगा। और इसके बाद सेकंड वन कहता है कि जो गुड्स उसने सेल और रिटर्न बेसिस पर भेज रखी है, विट्ठल एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस बाय। तो इसको इनवॉइस कब तक इशू करना है, तो मैं कहूंगा इनवॉइस इसको इशू करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ, जो 6 महीने है जिस दिन रिमूवल किया था वहां से, या जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक बार आप देखो 6 महीने एक्सपायर कब हो रहे थे, 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 जून से, और 15 दिसंबर, दोनों में से जो पहले, तो क्या हो गया 10 दिसंबर, ये आंसर है।
ये पहले देखो, फर्स्ट वाले का 8 जून, दूसरे वाले का 10 दिसंबर। थर्ड नंबर पे कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलिजिबल आईटीसी क्रेडिट डेट कैन बी अवेल्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एक बार अगस्त मंथ में देखो आईटीसी किसके रिगार्डिंग मिलेगा। आप कहोगे जो पर्सनल पर्पस के लिए इनपुट सर्विस लिया उसका नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल का मिल जाएगा 9,000, जो कंप्यूटर परचेज किया उसका नहीं मिलेगा, और एक जो मई मंथ में आईटीसी रिवर्स हुआ था क्योंकि अगस्त मंथ में हमने उसकी पेमेंट कर दी है, तो 10,000 ये मिल जाएगा। तो 9 + 10 तो 19,000 रुपए का आपका अगस्त मंथ में क्रेडिट आपको अवेल्ड हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों 19,000। फोर्थ वन कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इग्नोर इंटरेस्ट लायबिलिटी इफ एनी। एक बार देखो इन तीनों में से कौन सा क्रेडिट रिवर्स होगा, ये वाला 15,000। इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना, अगर इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता तो 18% से करते। और लास्ट बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विट्ठल एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। एक बार बताना इन दोनों में से जो पहले जिस दिन आपने अपनी बुक्स में एंट्री किया वो 10 अक्टूबर है और पेमेंट कब कर दी थी, तो दोनों में से पहले तो 30 सितंबर आंसर है आप। ये बच्चों 15,000 और 30 सितंबर। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।